पहले पैनल में हम देखते हैं कि बीन्स, जो कि नेत्रो का पर्सनल सेक्रेटरी है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि सबके सब सुनो, बड़ी प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ोडिएक मेंबर्स की मीटिंग चल रही है, जिसमें सिर्फ पेरिस्टल और जिंग ही नहीं है। बीन्स को देख के कंजाई कहता है कि परफेक्ट टाइम बीन्स, आओ हमारे साथ बैठो। गिगांटे कहता है चेडल कुछ कहने ही वाली थी। इस बात से सबको लगता है कि चेडल चेयरमैन की पोजीशन से रिजाइन देने वाली है। चेडल कहती है डोंट वरी, मेरे रिजाइन देने के इतने ही चांसेस है जितना कि मंकी में मैनर्स आने के। वो ये बात साइयू को कहती है चिढ़ाते हुए। ज़ोडिएक में हर एक मेंबर को किसी न किसी एनिमल का नाम दिया गया है। चेडल आगे बीन्स से कहती है तुम सीरियस लग रहे हो। फिर बीन्स सबको टीवी चालू करके दिखाने लगता है। हम देखते हैं कि टीवी पर एक टकला आदमी है और वो कुछ बोल रहा है। वो बोलता है बड़े पैमाने पर सुविधाएं, खाना, कभी न देखा हुआ खजाना, इंसानों के भविष्य के लिए। कंजाई पूछता है अब ये कौन है? चेडल बताती है हुईगुओरू, सॉरी यार मुझे उसकी स्पेलिंग नहीं आ रही, कंकीन का राजा, हर छोटा बच्चा इन्हें जानता है। आगे वो बुढ़ा कहता है हम कंकीन साम्राज्य ये घोषणा करते हैं कि हम संपूर्ण मानवता के सपनों को साकार करेंगे और अपनी सरहदों को डार्क कॉन्टिनेंट के पार पहुंचाएंगे। और हमें अगले पैनल में बताया जाता है कि डार्क कॉन्टिनेंट क्या है। जो दुनिया का नक्शा है उसके बाहर डार्क कॉन्टिनेंट है और जो भी मैजिकल बीस्ट हमने आज तक देखे हैं, यहाँ तक कि काइमेरा एंट्स, वो भी वहीं से आए हैं। और जब जब इंसानों ने वहाँ जाने की कोशिश की है, इंसानों पर संकट आया है। इसलिए 200 सालों से भी पहले V5 कंट्रीज़ ने मिलकर यह तय किया है। V5 कंट्रीज़ मतलब दुनिया की सबसे स्ट्रांग वाली 5 कंट्रीज। तो उन्होंने मिलकर यह नियम बनाया कि डार्क कॉन्टिनेंट को उसी के हाल पर छोड़ देते हैं और वहाँ पे जाने का कोई भी ट्राई नहीं करेगा। आगे बुढ़ा कहता है यह मूर्खता ही होगी, हम गिरावट की ओर बढ़ रहे इन देशों द्वारा फैलाए गए अंधविश्वास में बंधे रहे। वक्त आ चुका है हमारे उभरते हुए देश का, जो मॉडर्न सोसाइटी की असली शक्ति बनेगा। यह सुनकर ज़ोडिएक फिर से बातचीत करने लग जाते हैं। क्या उनके पास सच में कोई प्लान है या नहीं? क्या उन पर वह ट्रीटी या नियम जो भी है लागू होता है या नहीं? चेडल कहती है टेक्निकली उन पर वो नियम लागू नहीं होता, मतलब ककिन्स पर। रॉयल फैमिली का नाम अलग करने के बाद वह अलग देश बन चुके हैं और यह उनके 30 साल के साइलेंट रिवॉल्यूशन के वजह से हुआ है। बीन्स उनको रोकते हुए कहता है कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है और हमें इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आगे के पैनल में ही बताई जाती है। वो बुढ़ा कहता है डार्क कॉन्टिनेंट में खोजने के लिए जो टीम बनाई है उनमें हमने शामिल किया है एक ऐसा शख्स जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिल है, जो कि है लेजेंडरी आइजैक नेतेरो, उनका लड़का कैप्टन बियॉन नेतेरो। और ये सुन के सब के सब शॉक में चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बियॉन नेत्रो बोलना चालू करता है। एज, जेंडर, देश कुछ भी हो चलेगा, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो कोई भी नई दुनिया में जीतना चाहता है वो मेरे फैमिली का हिस्सा है। हर इंसान को अपना अलग अलग काम होगा, बस आप में हिम्मत होनी चाहिए आगे बढ़ने की। सभी के सभी ककीन में आ जाओ, आगे बढ़ते हैं नई दुनिया की ओर। और इस स्पीच के साथ ही टीवी भी बंद हो जाती है और कमरे में सन्नाटा हो जाता है। सबके सब हिचकाने लगते हैं। बीन्स सोचता है सब शॉक में है, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा क्योंकि मुझे भी स्पीच में नेतरो ही दिखाई दे रहे थे, यानी कि महसूस हो रहे थे। फिर वो सबसे कहता है तो फिर सुनो, चेयरमैन ने मुझे 2 DVD दिए थे। वह DVD निकालते हुए कहता है कि यह उस वक्त के लिए है जब कोई उनका बच्चा होने का दावा करेगा और उनमें झगड़ा होने लगता है कि DVD प्ले करनी चाहिए या नहीं। वहाँ पे पेरिस्टल और जिंक्स नहीं है और नेतेरो ने कहा था कि सब के सब मेंबर्स हो गए तभी DVD प्ले करना। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बियॉन नेतेरो कहीं पर आराम कर रहा है और उसकी दासी उसे दारू पिला रही है, दारू ही होगी शायद। साथ ही वो बोलती है कि हमारे किंग को नोटिस आई है V5 कंट्रीज से, जो कि कहते हैं कि आपका मिशन खारिज कर दो। बियॉन नेतेरो कहता है कि राजा को कह दो उन्हें इग्नोर कर दे, वो सदियों से सोए थे। वैसे भी हम क्यों V5 रूल को फॉलो करना चाहिए? वैसे भी हमें V5 रूल क्यों फॉलो करना चाहिए भला? वही पास में बैठा असिस्टेंट कहने लगता है आपको V5 द्वारा संचालित एजेंसी में यात्रा के लिए आवेदन भेजना होगा।
आवेदन करने के लिए हर देश में विदेश मंत्रालय में तथा प्रक्रिया का पालन करना होगा, यानी कुल मिलाकर 5 महीने। फिर भी कोई गारंटी नहीं है। बियॉन्ड नेत्रो पक जाता है, किसे परवाह है, तुम्हारी बड़बड़ बंद करो। वो असिस्टेंट धीरे से बोलता है, पर आपने ही तो पूछा था। बियॉन्ड नेत्रो आगे कहता है, उनके वजह से मुझे सालों तक इंतज़ार करना पड़ा, उनके घटिया रूल की बदौलत। फिर इतने खर्चे करने के बाद शायद मुझे निगरानी के साथ ही सही, लेकिन मिशन पर जाने का मौका मिलेगा। मुझे ऐसी जगह पर जाना है जहाँ कोई न गया हो, ऐसी चीज़ें लेनी हो जिसे किसी ने न छुआ हो। समझ रहे हो? उन लोगों को मिलना है जिन्हें किसी ने न देखा हो, और जो साथ आना चाहे उसे मैं मना नहीं करूँगा, और जो छोड़कर जाना चाहे उसका पीछा भी नहीं करूँगा। लेकिन अगर कोई मेरे मिशन के बीच दखल देने की कोशिश करता है तो उसे मैं कुचल दूंगा। और इसी के साथ हम बियॉन्ड नेत्रो की पूरी टीम को देखते हैं और आगे देखते हैं कि पेरिस्टल हिल, हाँ पेरिस्टल हिल भी उसके साथ है। लेकिन उससे भी बड़ा सरप्राइज है कि जिंग भी उसी में शामिल है। और आगे लिखा भी रहता है कि जिंग और पेरिस्टल हिल ने जोडियाक को छोड़ दिया है। और यही बात चेडेल जोडियाक को समझाती है और बाकी के मेंबर्स कहते हैं कि अब तो उन दोनों ने छोड़ दिया तो वो हम ही है ना सब के सब, तो हम डीवीडी प्ले कर सकते हैं क्या। चेडेल आगे कहती है, इससे पहले कि हम डीवीडी शुरू करें एक और स्पेशल मिशन है जो हमें पूरा करना है, और वो मिशन सीधा V5 से आया है। और वो आगे कहती है कि हमें शिकार करना है बियॉन्ड नेत्रो का। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे अगली वाली वीडियो में। और यदि आपको मेरी आवाज़ या फिर एक्सप्लेनेशन बुरी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, और ना लगी हो तो लाइक भी कर दो। बाय बाय।